नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। हम लोग सूरदास के पदों की व्याख्या को कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला जो पद है वह राग सारंग में लिखा हुआ है। पद एक बार मैं पढ़ देता हूँ। अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो, मधुकर रस लंपट तुम देखे और वो। यहाँ पर जो है प्रसंग हम लोग जानते हैं कि उद्धव आए हुए हैं ब्रज में और गोपियों को जो है ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। जिसके प्रत्युत्तर में जो है गोपियां उद्धव को डांटते हुए कह रही हैं, अपने स्वार्थ को सबको, यानी सब कोई अपना ही स्वार्थ सिद्धि देखना चाहता है। और हम गोपियों ने तुम्हें भी देखा और उन्हें भी देखा, यानी श्री कृष्ण को भी देखा। तुम देखे, तुम्हें भी देखा और श्री कृष्ण दोनों को देखा है। औरों कछु संदेश कहन को कहिए पठयो तीन सौ। गोपी आगे कह रही हैं कि योग ज्ञान का जो संदेश जो था वह तो तुमने हमें दे ही दिया। अगर श्री कृष्ण ने इसके अतिरिक्त भी और कोई संदेश तुम्हें देने के लिए दिया है हम गोपियों को, तो वह भी हमें दे दो। लीन्ह फिरत जोग जुगतिन तो बड़े सयाने दो। गोपियां यहाँ व्यंग करते हुए कह रही हैं कि वाह, बहुत अच्छा, तुम जो है योग जो है युवतियों को सिखा रहे हो। लीन्ह फिरत जोग जुगतिन को बड़े सयानो दो। तुम लोग दोनों, तुम और श्री कृष्ण दोनों ही बहुत चतुर हो, बहुत महान इंसान हो, जो तुम हम युवतियों को योग की शिक्षा दे रहे हो। यहाँ पर व्यंग है जिसका कि उल्टा अर्थ यह है कि योग जो है वह युवतियों के लिए नहीं है, बल्कि यह जो है साधुओं के लिए है, वैसे लोगों के लिए है जो कठोर होते हैं। आगे गोपियां कह रही हैं, तब कत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हो तो। अगर अभी हमें योग का और ज्ञान की जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर यही शिक्षा श्री कृष्ण को देनी थी, तब हमारे साथ उन्होंने रास क्यों रचाया, तब जो है हमारे साथ उन्होंने लीलाएं क्यों की, जब उन्हें योग और ज्ञान की ही शिक्षा देनी थी। अब हमारे जिय बैठो यह पद होनी हो सो हो। अब हमारे जिय में, अब हमारे हृदय में यह पद बहुत अच्छे से बैठ गया है कि विधाता ने हमारे लिए जो भी तय कर दिया है, जो भी भाग्य हमारा तय कर दिया है, जो होना हमारे साथ होगा हो, लेकिन हम जो है अब श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ने वाली हैं। मिट गयो मान परेखो उद्धव हृदय हतौसो जो। सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता खो। आगे अंतिम में गोपियां कह रही हैं कि हमारे हृदय में जो है मान सम्मान या पश्चाताप का भाव या श्री कृष्ण के प्रति जो भी नफरत या जो भी नफरत की जो भाव थी कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, जो भी गुस्सा था उनके प्रति, अब वह सब समाप्त हो गया है। और सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हमारे तो जो गोकुल नायक यानी श्री कृष्ण हैं वही अब सब कुछ हैं। हमारे मन में उनके लिए जो पश्चाताप या नफरत की जो भाव थी, गुस्सा था, वो समाप्त हो गया है और जो कुछ है सो वही है। और अब चित्त की चिंता जो है सब कुछ हम लोग उन्हीं पर छोड़ दे रहे हैं। जैसा वो करेंगे उसी में हमारा कल्याण होगा। पहली दो पंक्तियां में यहाँ पर जो है अमर संचारी भाव है। अब अगली व्याख्या हम लोग देखते हैं। राग धनाश्री में यह है, हम तो कान केल की भूखी कैसे निर्गुण सुनही तिहारो बिरहीन बिरह विदुखी। यह राग धनाश्री में है। संदर्भ प्रसंग वही है जो मैंने पहले बताया। गोपियां जो है फिर से उत्तर देते हुए, प्रत्युत्तर देते हुए जो है उद्धव से कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की भूखी हैं, कैसे निर्गुण सुनही तिहारो बिरहीन बिरह विदुखी। ठीक है, हम तुम्हारे इस योग के संदेश को, निर्गुण के संदेश को भला कैसे ग्रहण कर सकती हैं हम गोपियां। हम तो जो हैं विरह से दुखी स्त्रियां हैं, विरह में डूबी हुई स्त्रियों को तुम कैसे योग और ज्ञान की और निर्गुण की शिक्षा दे सकते हो, यह हमारे बस का नहीं है कि हमसे ले। कहिए कहाँ यहो नहीं जानत काहि जोग है जोग। गोपियां आगे कह रही हैं, कहिए कहाँ, हम भला उससे क्या कहें जो यहो नहीं जानत, जो यह भी नहीं जानता है कि काहि जोग है जोग। जोग जो है वह किसके योग है, यानी कि जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता है कि योग साधना की शिक्षा स्त्रियों को नहीं देनी चाहिए, इसका पात्र जो है कोई और है, भला उससे हम क्या बात करें। हम लोग इसी में साथ ही साथ जो विशेषार्थ विशेष भी देखते चलेंगे। पिछली पंक्ति, पिछले वाले में जो छूट गया था, जोग है जोग में यहाँ पर है यमक अलंकार है, क्योंकि देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। दो शब्द, एक शब्द दो बार प्रयोग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला जो है जोग योग के अर्थ में, दूसरा योग योगे के अर्थ में। ठीक है, पहली पंक्ति में कान केली की भूखी में लक्षणा का प्रयोग है। अब आगे हम लोग देखते हैं। पा लागो तुम ही सो वापुर बसत बावरे लो। हम गोपियां तुम लोगों को प्रणाम करती हैं, ठीक है, और शपथ तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर यह पूछती हैं कि जहां से तुम आए हो क्या सब कोई तुम्हारे जैसा वहां बावला लोग है। गोपियां यहाँ व्यंग कर रही हैं
व्यंग का यहाँ पर शानदार नमूना देखने को मिलता है। वो टोंट जिसको बोलते हैं, टोन कसते हुए कह रही हैं कि जहाँ से तुम आए हो क्या वहां पर सभी तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग हैं, बावले लोग बसते हैं। अंजन आभरण चीर चारु बरु नेकु आप तन कीजय, दंड कमंडल भस्मधारी जो जुवतीन को दीजय। यहाँ पर वक्रोक्ति और वचन विदग्धता का सुंदर नमूना है इन दोनों पंक्तियों में। गोपी आगे कह रही हैं कि तुम हमें योग की शिक्षा दे रहे हो, हम अबला स्त्रियों को, तो ठीक है हम वो ले लेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा, अपने आंखों में काजल लगाना होगा। उद्धव को कह रही हैं अपने आंखों में काजल लगाना होगा, आभूषण पहनना होगा, चीर चारू सुंदर वस्त्र धारण करने होंगे। अपने शरीर पर यानी कि जो स्त्रियोचित है वो तुम धारण कर लो, तब हम तुम्हारे जो है पुरुषोचित चीजों को हम धारण कर लेंगे, और तब जो है क्या करेंगे तुम यह सब कर लो, तब जो है हम दंड कमंडल और भस्मधारी जो है यह सब जो कि योग की कुछ निशानियां हैं योगी की, दंड हाथ में डंडा होना, कमंडल होना, यह सब हम धारण करने को हम युवतियां तैयार हैं। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, उद्धव यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेम पल पठायो। जब गोपियों की इस सूरदास के शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं उद्धव कि गोपियों की इस दृढ़ता को देखकर, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखकर, उनके समर्पण को देखकर उद्धव को यह मतलब ज्ञान मिल गया कि श्री कृष्ण ने हमें यहाँ किस लिए भेजा था। श्री कृष्ण को बोलते हैं कि है कहे कृपा निधि हो कृपालु हो, कि श्री कृष्ण ने हमें जो है प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ही भेजा था। यानी गोपियों से श्री कृष्ण को पहले से ही पता था कि जो है ये गोपियां हमारे प्रति बहुत समर्पित हैं, प्रेम के प्रति बहुत समर्पित हैं, तो मैं उद्धव जब यहाँ आऊँगा तो ये जो गोपियां मुझे हैं प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आई होप जो है ये दोनों पद की व्याख्या मैंने कुछ हद तक आपको क्लियर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।